हेलो, वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल तन्नू व्लॉग में। आज हम साइकोलॉजी का एक न्यू टॉपिक जो अभी जब सिलेबस चेंज हुआ था तो इंक्लूड हुआ था वो स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है तर्क। तो आइए शुरू करते हैं। किसी समस्या समाधान के लिए किया गया वह चिंतन जिसके द्वारा निश्चित रूप से समाधान हो जाता है, इसे ही तर्क कहते हैं। दैट मीन्स कि ऐसी ऐसी सोच या ऐसी चिंता जो हम करें और जिससे हमें क्या है उसका रिजल्ट मिल जाए, ठीक है, जिससे हमारी जो प्रॉब्लम है, जो हमारी समस्या है, उसका समाधान हो जाए, उसे कहते हैं तर्क। और जो कोरी कल्पना हो, जो सिर्फ और सिर्फ कल्पना यानी चिंतन हो, सिर्फ और सिर्फ चिंतन हो, उससे हमारा कोई सल्यूशन ना निकले, तो उसको बोला जाता है कल्पना। ठीक है, ये इन दोनों में फ़र्क है। स्टूडेंट मोस्टली कंफ्यूज रहते हैं कल्पना और तर्क को लेके। तो तर्क तो वो होता है जिससे हमारी समस्या का समाधान हो जाता है, और कल्पना वो होती है जिसमें जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ कोरी कोरी कल्पना करते हैं, मीन्स सिर्फ और सिर्फ सोचते रहते हैं, उसका कोई सल्यूशन नहीं निकलता। ठीक है, लेकिन तर्क में हमें सल्यूशन मिल जाता है। फिर अब गैरट जी ने इसके बारे में बोला है, मन में हुए किसी लक्ष्य या उद्देश्य की पूर्ति की दशा में किया गया चिंतन तर्क कहलाता है। वही जो मैंने आपको ऊपर डेफिनेशन में बताया कि ऐसा कोई मन में किया गया चिंतन जिससे क्या हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो, यानी जो हमने अपना गोल सेट किया था समस्या के समाधान तक पहुंचने का, वो हम अचीव कर लें, दैट इज तर्क। ठीक है, ये गैरट बोलते हैं। और गैट्स क्या बोलते हैं? तर्क एक निश्चित फलदायी चिंतन की प्रक्रिया है। वो कहता है ऐसा चिंतन जिसका हमें कोई ना कोई फल मिलता है, और वो फल हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव, क्योंकि इससे क्या है, हमारी समस्या का समाधान हो जाता है, तो वो ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा। उसके बाद हैं तर्क के सोपान। ये दिए हैं जॉन डीवी ने। जॉन डीवी की एक बुक है जिसका नाम है हाउ वी थिंक। उसमें इन्होंने तर्क के 5 सोपान दिए हैं, जो हैं फर्स्ट है जिसमें समस्या उपस्थित करना, यानी जो भी हमारी प्रॉब्लम है वो हमारे सामने आती है, तो ये इसका हुआ फर्स्ट स्टेप, यानी इसका पहला सोपान। दूसरा है समस्या को जानना। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें एक्चुअल में उनको बताना पड़ता है ना कि हमें क्या हुआ, तो हम समस्या को जान चुके होते हैं कि जैसे हमें फीवर है, कोल्ड है, कफ है, कुछ भी है, तो हम समस्या को जान चुके होते हैं। तो डॉक्टर भी क्या करता है, पहले वो जानना चाहता है ना, तभी वो उसका ट्रीटमेंट करेगा। ठीक है, फिर है नेक्स्ट समाधान के लिए उपाय खोजना। अब समाधान के लिए हमें उपाय क्या दिखता है? हमें पता तो लग जाता है कि हमें ये प्रॉब्लम है, ये बीमारी है, तो हमें उपाय क्या मिलता है? सीधा डॉक्टर। फिर एक उपाय का चयन, फिर डॉक्टर हमें कई इलाज बताएगा। जैसे डॉक्टर ने बोला कि आप मेडिसिन ले लो, आप 5 डेज़ की मेडिसिन ले लो, या फिर आप इंजेक्शन लगवा लो, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो हम उनमें से क्या एक चूज़ कर लेते हैं, और लास्ट में क्या होता है, उस उपाय का उपयोग करते हैं और हमारी समस्या का समाधान हो जाता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका तर्क के प्रकार। देखो, तर्क के 4 प्रकार दे रखे हैं। फर्स्ट है आगमनात्मक, जिसको बोलते हैं इंडक्टिव। फिर सेकंड है निगमनात्मक, जिसको बोलते हैं डिडक्टिव। और फिर आलोचनात्मक तर्क और सादृश्यवादी तर्क। ठीक है, तो देखो आगमनात्मक तर्क क्या होता है? जो उदाहरण से नियम की ओर जाता है, यानी जिसमें हम पहले तो उनको स्टूडेंट्स को एग्जाम्पल बताते हैं, फिर उसके रूल्स बताते हैं। जैसे मान लो आप बच्चों को नाउन पढ़ा रहे हो, ठीक है, तो आपने बोला शेर, बिल्ली, सीता, राम, या आपने बोला मेज, तो आप उनसे पूछोगे ये सब क्या है? ठीक है, यहाँ आप बोलोगे कि किसी लड़की का नाम बताओ, किसी लड़के का बताओ, किसी थिंग का बताओ, तो बच्चे ये सब एग्जाम्पल आपको देंगे। ठीक है, फिर आप उसको रूल बताओगे कि ये सब क्या है, ये सब नाउन है। तो हमने पहले एग्जाम्पल बताए, फिर हमने रूल बताया, तो ये क्या होता है? आगमनात्मक तर्क। फिर है नेक्स्ट निगमनात्मक तर्क। निगमनात्मक तर्क में हम पहले नियम बताते हैं, फिर उदाहरण बताते हैं। जैसे मान लो नाउन है,
तो नाउन में आप पहले नाउन की डेफिनेशन बताते हो कि किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग के नेम को हम नाउन बोलते हैं, ये हमारा रूल हो गया। और फिर एग्जाम्पल में हम क्या बता देते हैं कि शेर, चीता, बिल्ली, राम, सीता, गीता, ये वो, मतलब सारे एग्जाम्पल्स बता देते हैं। तो आप इसको लर्न करना। इन दोनों में बहुत कन्फ्यूज़न होती है बच्चों को एग्ज़ाम के टाइम, क्योंकि हम वैसे ही नर्वस हो जाते हैं थोड़ा, तो इन दोनों का थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। मैंने तो इसकी यही ट्रिक बनाई थी कि निगमनात्मक है, नी से शुरू हो रहा है तो इसमें पहले नियम शुरू हो जाएगा, और दूसरे में तो फिर अपोज होना ही है, ठीक है। तो दूसरे में इसका उल्टा हो जाएगा। फिर है आलोचनात्मक तर्क। आलोचनात्मक तर्क क्या होता है? जिसमें हम गुण और दोषों के बारे में जान लें। मानो कोई चीज़ है, आप उसके गुण भी जान रहे हो, दोष भी जान रहे हो, वो होता है आलोचनात्मक तर्क। फिर है सादृश्यवादी तर्क। इसमें ना हम किसी की भी समानता को देखते हैं, जिसको उपमा भी बोल सकते हैं। जैसे मान लो राधा और मीरा जी थी, तो दोनों में क्या समानता थी? दोनों ही कृष्ण जी की भक्ति और उनसे प्रेम करती थी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सादृश्यवादी तर्क। तो ये हमारे तर्क के 4 प्रकार हैं, आप याद रखना। इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम इसके। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। मैं साइकोलॉजी रीड पर और भी बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ बनाऊँगी जो आपकी हेल्प करेंगे विद ट्रिक्स। और या फिर आप इंग्लिश का भी कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हो तो वो भी मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। देखिए पहला है, फलदायी चिंतन होता है। तो 4 ऑप्शन है हमारे पास, तर्क, स्मृति, कल्पना या तीनों। देखो हमने पीछे पढ़ा था, गेट्स ने बोला था कि फलदायी चिंतन क्या होता है? तर्क होता है। तो इसका फर्स्ट आ जाएगा तर्क, ठीक है। तर्क के सोपान किसने प्रस्तुत किए थे? हमें याद है, हमने पीछे पढ़ा था कि जॉन डीवी ने तर्क के सोपान दिए थे, और किस में दिए थे? अपनी पुस्तक हाउ वी थिंक में, ठीक है। तो आप ऐसे चेन बनाकर पढ़ा करो। अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है और आप उसके बारे में कुछ जानते हो तो आप अपने मन में उसको रिवाइंड करो। ये सबसे ज़्यादा अच्छी ट्रिक है कंपटीशन को क्लियर करने की। जब व्यक्ति नियम से उदाहरण की ओर, देखो मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि जिसमें नी पहले आ रहा है, मीन्स इसमें भी नी पहले आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? निगमनात्मक तर्क। बताया था ना कि निगमनात्मक में नियम, तो अब आगमनात्मक में क्या हो जाएगा? उदाहरण से नियम की ओर। इसमें नियम से उदाहरण, इसमें उदाहरण से। अब तो आपको लर्न हो गया होगा। सादृश्यवादी में हमने पढ़ा था गुण और दोष, और आलोचनात्मक में हमने पढ़ा था गुण और दोष, और सादृश्यवादी में पढ़ा था उपमा के यानी समानता के आधार पर, ठीक है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लेना। मैं ऐसे और कई वीडियोस बनाऊंगी ताकि आप तक सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए पता लग जाए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। स्टे होम, स्टे सेफ।